सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का पोल साइंस का हमारा टॉपिक चला हुआ है भारतीय चुनाव प्रणाली और प्रतिनिधित्व। इसमें हमने पिछले पीरियड में देखा कि हमारी चुनाव प्रणाली में आज भी बहुत सारे दोष हैं और उन दोषों का जिक्र किया। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चुनाव प्रणाली में आरक्षण के स्थानों का पक्ष में बातें करेंगे। आरक्षण के स्थानों के पक्ष में तर्क दीजिए। समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के लिए आरक्षण व्यवस्था पहले तथा बाद में वाद विवाद का महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के पूना समझौते 1932 के अंतर्गत हरिजनों को आरक्षण देने के लिए विरोध में भूख हड़ताल की थी। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था मुख्य आलोचक रहे। आज भी आरक्षण की व्यवस्था से दूर नहीं हो पाई और भिन्न भिन्न विद्वानों और विचारों में आरक्षण की नीति का समर्थन किया है। वो आरक्षण की क्या क्या नीतियां हैं? आरक्षण की नीति के पक्ष में तर्क किसके हैं? आरक्षण की नीति समाज में पिछड़े एवं उपेक्षा के शिकार लोगों के लिए जरूरी मानते हुए व्यक्ति इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क देते हैं। नंबर 1, आर्थिक उन्नति में सहायक। आरक्षण की नीति का समर्थन करने वालों का मत है कि इससे समाज में गरीब वर्गों वर्षों से रुके हुए व्यवसाय के अवसर खुले हैं। आरक्षण परिणाम स्वरूप एक कमजोर वर्गों के लोगों को आर्थिक दशा सुधर सकी है। सामाजिक सम्मान में वृद्धि। आरक्षण की नीति फलस्वरूप कमजोर वर्ग के लोग सामाजिक सेवा में निम्न किसी भी उच्च पद को प्राप्त करने में सफल हो सके हैं। आज विभिन्न प्रशासनीय और अन्य सेवाओं में समाज में कमजोर वर्गों को अनेक व्यक्ति कार्यरत हैं। इसमें सामाजिक समान वृद्धि हुई है। कमजोर वर्ग अछूत समझे जाने वाले उच्च वर्ग के लोग इसके साथ मानवतापूर्ण व्यवहार करने लगे हैं। आरक्षण के कारण सभी कमजोर वर्गों की स्थिति में बदलाव आया है। सामाजिक आर्थिक न्याय संबंधी व्यवस्थाओं में समुचित रूप से लागू करना। इसमें संविधान में सामाजिक और आर्थिक न्याय में लागू करने के लिए व्यवस्थाएं की गई है। आरक्षण की नीति के परिणाम स्वरूप इन व्यवस्थाओं में व्यवहारिक रूप देना संभव हुआ। पिछड़े वर्गों में निर्धनता दूर करने में सहायक। आरक्षण की नीति के परिणाम स्वरूप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की दशा में सुधार मिला है और बल्कि समाज में पिछड़े वर्गों को गरीबी दूर करने में सहायक सिद्ध हुई। लोक सेवाओं में पिछड़े तथा प्रतिनिधित्व बढ़ा। एक लंबे समय तक समाज का पिछड़ा और सार्वजनिक सेवाओं से दूर रहा, लेकिन आरक्षण की नीति के कारण पिछड़े वर्ग सार्वजनिक सेवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा। आजकल अनेक बड़े बड़े सार्वजनिक पदों में पिछड़ी जातियों के लोग नियुक्त हैं। प्रत्येक व्यक्ति में सार्वजनिक सेवा में पिछड़े जुड़े प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। यह सब आरक्षण नीति के परिणाम स्वरूप संभव हो सका। कमजोर वर्ग और शिक्षा के प्रति जागरूकता। कमजोर वर्गों और शिक्षित करने के लिए विभिन्न शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय समय पर व्यवस्था की गई है। अतः शिक्षा कमजोर वर्गों के आरक्षण की सुविधा दी गई है। इससे कमजोर वर्ग में अधिक से अधिक उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अग्रसर है। सामाजिक राजनीतिक चेतना में वृद्धि। शैक्षिक जागरूकता के साथ कमजोर वर्गों में राजनीतिक जागरूकता भी हुई है। कमजोर वर्ग के शिक्षित लोग राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूकता, यह सब आरक्षण व्यवस्था में लागू परिणाम स्वरूप है। कमजोर वर्गों की भागीदारी बढ़ी है। आरक्षण से कमजोर वर्ग के समाज में मुख्य धारा से जोड़ने में सहायक है। भारत में आरक्षण के स्थानों के विरुद्ध तर्क दीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि आरक्षण का क्या क्या बेनिफिट हुआ है, किसको हुआ है, ये सारी चीज़ें हमने आज के इस टॉपिक में पढ़ी है। आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और आप अच्छे तरीके से इनको लर्न कर लेंगे कि आरक्षण का सबसे सही मायनों में किसको फायदा हुआ है। ये सारी बातें इस क्वेश्चन में है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज भी हम देखते हैं कि आरक्षण पर विभिन्न जातियां, व्यवसाय, विभिन्न समुदायों के लोग आवाज उठाते हैं और कहते हैं कि हम आरक्षण के कारण पिछड़ गए हैं, हमें भी कुछ न कुछ आरक्षण चाहिए। सरकारी नौकरियों में, एडमिशन में, ये सारी चीज़ें आरक्षण से रिलेटेड इसलिए हो जाती है कि आरक्षण
से उन लोगों को फायदा पहुंच जाता है जो अल्पसंख्यक हैं, थोड़े हैं या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो इसलिए इस आरक्षण के बारे में आज हमने जाना और आपने पढ़ा। तो आशा है ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।